सो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि जब से आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर आंसर की जारी हो चुका है, क्या हो चुका है, आंसर की जब से यहाँ पर जारी हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का, तब से बच्चा लगातार परेशान है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे इतने बन रहे हैं, या हमारे यहाँ पे इतने बन रहे हैं, या हमारे इतने बन रहे हैं, तो हमें फिजिकल तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा था कि आंसर की आने के बाद आप सभी अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिजल्ट का वेट कीजिएगा तो रिजल्ट फिर आप सभी का जब आएगा उसके बाद आप सभी को फिजिकल तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिजिकल इसका थोड़ा सा हार्ड है। आपको बता दें मेरे दोस्त कि कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी अभी यहाँ पे फिजिकल की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बच्चों का डाटा यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि आंसर की आने के बाद कट ऑफ क्या रह सकती है उसको लेकर मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि बिना आंसर की आए आप सबको कट ऑफ बताया जा रहा था काफ़ी चैनलों के माध्यम से, और मैंने भी आपको यहाँ पर एक एवरेज लेकर बताया था कि अगर आपका 75 प्लस बन रहा है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बोला था। लेकिन अभी यहाँ पर जब एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा बच्चों का डाटा तो नहीं है, लेकिन हाँ लाखों बच्चों का डाटा है वो मेरे पास आ चुका है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शुरू करेंगे तो मतलब फिजिकल देने भी उनको जाना होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि अभी सब इंस्पेक्टर का भर्ती आया हुआ था जिसमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर था, उसमें कट ऑफ 91 गई थी 120 में से। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, उसकी तुलना करेंगे और बोलेंगे 91 मेरा है नहीं तो मुझे फिजिकल तैयारी यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं, सिर्फ 4500 बच्चा जो है वो सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई किया गया था, तो कट ऑफ यहाँ पे 91 गया था। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दूं इसमें क्या होने वाला है। वैकेंसी कितनी थी? 4208। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी थी? 4208। तो यहाँ पर इसके 10 गुना बच्चे जो है वो यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, यानी रिटर्न एग्जाम में 10 गुना बच्चा क्वालिफाई किया जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 40,000, ध्यान दीजिएगा, मैं 40 लिख दिया यहाँ पर, 42,000 जो है 80 बच्चा जो है, 42,080 बच्चा जो है वो यहाँ पर रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेगा, मतलब रिटर्न एग्जाम में पास किया जाएगा 42,080 बच्चा। तो ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ 91 गया है साई का तो इसका भी यहाँ पे हाई जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों को डाटा निकाल रखा है जिसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, अगर आपने यहाँ पे 17 मार्च 2025 को एग्जाम दिया था फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक, तो आप सभी यहाँ पर देखिए एवरेज स्कोर यहाँ बताया जा रहा है और लगभग कितने बच्चे थे वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कुछ डाटा यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। अगर मैं इन सबको एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो कितना स्कोर लगभग बन रहा है। देखिए, लगभग बच्चा यहाँ पे देखिए 62 बना रहा है, यहाँ पे भी 62 है, यहाँ पे 62, यहाँ पे 63 बना रहा है एवरेज स्कोर। मतलब इतने बच्चे से 1228 बच्चे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा आप सब। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए 5 मार्च 2025 को जिन बच्चों का एग्जाम था शाम के टाइम 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, तो उसमें टोटल यहाँ पे 1203 बच्चे थे जिसका मेरे पास डाटा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1203 बच्चों को मेरे पास डाटा है, और लगभग बच्चे यहाँ पे 62.85872 नंबर यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर है ये, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे माने 10 मार्च 2025 को, ठीक है, 10 मार्च 2025 को जो बच्चे 9 बजे से लेकर 10:30 तक एग्जाम दिए थे, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, तो उनका यहाँ पर देखिए कितना एवरेज स्कोर बन रहा है, और लगभग 1271 बच्चों का स्कोर यहाँ पे मतलब एवरेज स्कोर दिखा रहा है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डाटा है मेरे पास, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अभी मेरे पास और भी चार्ट है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को, क्योंकि अभी आप सभी यहाँ पर सिर्फ आंसर की का मार्क्स चेक कर रहे हो। ठीक है, अभी इसमें आप सभी का नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स भी ऐड होगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है वो भी इसी में ऐड होगा, तो अभी ऐड नहीं है, इसलिए जो आपका रॉ मार्क्स बन रहा है इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। अगर आपके कम मार्क्स है तो ऐसा हो सकता है आपका शिफ्ट यहाँ पे हार्ड हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए 9 मार्च 2025 को जो बच्चे एग्जाम दिए थे सुबह के टाइम में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, उनका देखिए यहाँ पे 1228 बच्चों का डाटा है मेरे पास, उसका एवरेज स्कोर यहाँ पे आ रहा है 63। मैंने आपको पहले बता रखा था यहाँ पर कि 60, यहाँ पे 50 से 60 से के बीच में बहुत सारा बच्चा यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं 1271 बच्चों का डाटा है मेरे पास, तो यहाँ पे देखिए 63 कट ऑफ गया है, मतलब कि इतना लगभग एवरेज बच्चे कर रहे हैं स्कोर। तो आप ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जब
कितना बच्चा कर रहा है, अगर यहाँ पे सभी बच्चों का डाटा जैसे यहाँ पे 1271 है, अगर सभी बच्चों का डाटा यहाँ पे रख देते हैं उठा के, तो भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 70 पार नहीं जा रहा होगा। क्या होगा? 70 पार नहीं जा रहा होगा एवरेज स्कोर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिकल पर ध्यान देना है। आइए मैं आपको यहाँ पर और चार्टें दिखा देता हूँ जिससे आपको काफ़ी यहाँ पे बिलीव हो जाए, ठीक है। और आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिजिकल से रिलेटेड आप सभी को परमानेंट वीडियोस मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें आपको कैसे समझना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम डेट दिखा रहा है जो कि 2/3/2025। आपको पता है कि 2 मार्च से एग्जाम आप सभी के यहाँ पे शुरू हो गए थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी को 12:30 से लेकर 2 बजे तक जिसका भी एग्जाम होता है सेकंड मीटिंग में, उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल 1969 बच्चों को मेरे पास डाटा है, जिसमें यहाँ पे और स्कोर जो है सिर्फ यहाँ पे 48 आ रहा है। देख सकते हैं स्कोर सिर्फ यहाँ पे 48 आ रहा है। इससे आप सभी का यहाँ पे आंकड़ा ला सकते हैं, स्कोर सिर्फ यहाँ पे 48 आ रहा है। 12 मार्च 2025 को जो बच्चा एग्जाम दिया था, यहाँ पर देखिए 12:30 से लेकर 2 बजे तक, मतलब आप सभी का सेकंड शिफ्ट में, तो यहाँ पर देखिए 2010 बच्चों का मेरे पास डाटा है। यहाँ पर देखिए 50 स्कोर आ रहा है। एवरेज स्कोर देखिए यहाँ पे एवरेज मार्क्स 50 आ रहा है। कितने में से? 120 में से। तो आप ये सभी चीज़ों को देखने के बाद एक आंकड़ा खुद ही लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना कम यहाँ पे आपकी बार रह सकता है, ठीक है। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे 100 प्लस किए होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पास कितने बच्चे किए जाएंगे रिटर्न एग्जाम के लिए? रिटर्न एग्जाम में कितने बच्चे पास किए जाएंगे? 42,080 बच्चा पास किया जाएगा, ठीक है। तो आपको देखकर अपने मार्क्स घबराना नहीं है, ठीक है। क्या करना है? अपने मार्क्स को देखकर आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 मार्च 2025 को एग्जाम हुआ था, जो कि फर्स्ट मीटिंग में पहला एग्जाम यही हुआ था, ठीक है। पहला एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का यही हुआ था, जिसमें 2062 बच्चों का मेरे पास डाटा है। और कैटेगरी वाइज बताया गया यहाँ पे जनरल का 272 है, ओबीसी का 988 है, ईडब्ल्यूएस का 169 है, एससी का देखिए यहाँ पे 459 बच्चे हैं, और एसटी का यहाँ पे देखिए 174 बच्चे हैं। और एवरेज स्कोर यहाँ पे 51 आ रहा है। मैंने आपको बता रखा था 50 से 60 के बीच में बहुत बच्चा यहाँ पर करके रुकेगा, ठीक है। 50 से 60 के बीच में तो यही लोग होते हैं जो आपके कट ऑफ को यहाँ पे नीचे लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चों का मेरे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो टोटल जो जितने बच्चे एग्जाम दिए किस शिफ्ट में, वो डाटा सिर्फ यहाँ पे आरआरबी के पास होगा। क्या होगा? आरआरबी के पास वो डाटा होगा। लेकिन हाँ, ये डाटा जहाँ से निकल के आया है, आप पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। मेरे पास टोटल डाटा देखिए यहाँ पे देखिए एग्जाम कब हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम कब हुआ था, पहले आप देख लीजिए। एग्जाम 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक हुआ था, ठीक है। 18 मार्च तक। और देखिए मेरे पास यहाँ पे 18 मार्च तक का मेरे पास डाटा है, ठीक है। और एक दिन मतलब यहाँ पे टोटल आपका एग्जाम 12 दिन में हुआ था, और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट बनाई गई थी। टोटल यहाँ पे 36 शिफ्टों में आपके एग्जाम को यहाँ पे कंप्लीट किया गया। क्या हुआ? 36 शिफ्टों में आपके यहाँ पे एग्जाम हुए हैं। और मेरे पास देखिए यहाँ पे 36 शिफ्ट का मेरे पास यहाँ पे डाटा है। कितना है? 36 शिफ्टों का मेरे पास डाटा यहाँ पे निकल के आ चुका है। भले यहाँ पे बच्चे पर्याप्त नहीं है, भले यहाँ पे बच्चे जो है पर्याप्त नहीं है, कुछ ही कुछ बच्चे हैं, लेकिन हाँ पेपर का जो लेवल है उसका आप सभी आंकड़ा यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे देखिए लास्ट शिफ्ट में, देखिए यहाँ पे 3 मार्च को, ठीक है, शाम वाली शिफ्ट में, आखिरी शिफ्ट में लगभग बच्चे यहाँ पे 59 नंबर के आसपास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में कर रहे हैं पहले आप ये देख लीजिए। 48 है, 50 है, 50 है, 51 है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा इसी से जानकारी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। यहीं से जानकारी जो है वो समझ में आएगी। देखिए सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलने के जो चांसेस है वो यहाँ पर 2 मार्च 2025 को जिसका भी एग्जाम हुआ था, वो भी कब, मतलब फर्स्ट दिन, पहला दिन जो एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का, वो भी कब हुआ था ध्यान दीजिएगा, मतलब सेकंड मीटिंग में, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मीटिंग में जिनका भी एग्जाम हुआ था 2 मार्च 2025 को, उनका एवरेज स्कोर यहाँ पे देखिए 1969 बच्चों को मेरे पास डाटा है, और एवरेज स्कोर यहाँ पे आ रहा है 48.63 मार्क्स, ठीक है। अब इनको अगर देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मार्क्स जो है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। और कितने मार्क्स यहाँ पे अधिकतम मिल सकते हैं पहले आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आप सभी को 12 से 14 मार्क्स जो है वो यहाँ पे अधिकतम मिल सकते हैं, और इससे जैसे जैसे यहाँ पे नीचे आते हुए देखेगा आप सभी को, वैसे वैसे यहाँ पर आपको मार्क्स भी कम देखते हुए चलेगा, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 48 नंबर लेकर आए हो, आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर मिल गए, आपका हो गया यहाँ पर 58 नंबर, आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये बस समझना कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इसमें आप सभी के नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी ऐड होंगे। किसमें? इसमें आप सभी के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होने के बाद यहाँ पर जो बच्चों का मेरे पास डाटा, जैसे यहाँ पे 2080 बच्चों डाटा है, तो 2080 बच्चे लगभग यहाँ पे कितना एवरेज किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, एक शिफ्ट में सिर्फ यहाँ पे 2080 बच्चे ही पूरे ऑल ओवर
इंडिया में एग्जाम दिए होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो ये पूरा जो आल डाटा है वो सिर्फ यहाँ पे आरआरबी के पास होता है। क्या होता है? आरआरबी के पास यहाँ पे पूरा डाटा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ एवरेज लेकर चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्ट था, तो दोस्तों जो फर्स्ट दिन जो एग्जाम हुआ था 2 मार्च को सेकंड शिफ्ट में, उनको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। वो सिर्फ यहाँ पे 1969 बच्चों के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल में देखिए इतने बच्चे ने मतलब अपना एवरेज बताया है, ओबीसी में इतने बच्चे, DWS में इतने बच्चे, मतलब हर कैटेगरी में बच्चों ने यहाँ पे अपना जो फॉर्म है फिलअप किया है, ठीक है। ये डाटा जो है मैंने आपको दिखा दिया है। तो सबसे इजी शिफ्ट जो मानी जा रही है वो यहाँ पर 3 मार्च 2025 की सबसे शाम वाली शिफ्ट, मतलब आखिरी शिफ्ट जो है, मतलब सबसे इजी शिफ्ट जो है वो 3 मार्च 2025 को, जो लास्ट शिफ्ट था शाम के टाइम में 4 बजे से लेकर 5:30 तक, उनकी शिफ्ट यहाँ पर इजी मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 59 लगभग तक बच्चे यहाँ पे जो है ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं और 2307 बच्चों का मेरे पास डाटा है, ठीक है। इनका यहाँ पे पेपर जो है थोड़ा सा इजी माना जा रहा है। अब फिलहाल क्या है कैसे है, ये एवरेज दिखा रहा है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए 2163 बच्चे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एवरेज को दिखा रहा है 55, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे 90 किया हो, कोई बच्चा 90 किया हो, और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या किए हो, 70 पे कोई अटका हो, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 50 कर दिए हो, कोई 48 किया होगा और कोई यहाँ पे 35 ही किया होगा। तो इन सभी को एक एवरेज लाकर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 55 स्कोर बन रहा है, ठीक है। एवरेज स्कोर, एवरेज इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप मेरी मानते हो, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर 70 प्लस स्कोर बन रहा है, कितना, 70 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी को पुनः शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फिजिकल की जो शुरुआत है आप सभी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट जब आएगा मेरा उसमें नाम होगा तो मैं फिजिकल तैयारी करूंगा, तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। क्योंकि आपके फिजिकल में यहाँ पे 1600 मीटर रनिंग होगा, ठीक है, और 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रनिंग पास करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे कम से कम 3 से 4 महीने की मेहनत चाहिए होगी, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा तब तक आप सभी इसकी तैयारी कर सकते हैं, और रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, 1 महीने के अंदर आपके फिजिकल यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो बिना देरी करते फिजिकल तैयारी में लगे रहिए। बाकी हमारी वीडियो जो है कंटिन्यू आती रहेंगी और बिना आपको कट ऑफ बताए। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ को लेकर आप चिंता मत करिएगा, सिर्फ आपको तैयारी करना है। अगर आपके 70 मार्क्स प्लस बन रहे हैं तो, ठीक है। मैं कैटेगरी नहीं बताने वाला हूँ, आगे आने वाली वीडियो में आपको कैटेगरी बता दूंगा कि SC ST OBC जनरल का कट ऑफ लगभग कितना रह सकता है। ये सिर्फ यहाँ पे फिजिकल कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका 120 में से आंसर की आपने चेक कर लिया है, 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी आपको नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सभी यहाँ पे अपना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मेरी चैनल पे वीडियो आने वाली है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्द वीडियो बनाकर जानकारी दूंगा। इसलिए आप सभी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमेशा के लिए आपको वीडियोज़ जो है मिलती रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।